लेकिन इन सब के बीच लखीमपुर के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उनमें एक वीडियो में गाड़ी से उतरकर भागता हुआ एक शख्स नजर आ रहा है। ये शख्स बीजेपी नेता सुमित जायसवाल है, जिन्होंने इंडिया न्यूज से बातचीत में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आपको सुनवाते हैं। अभी मैं देख रहा हूं तो आप घबराए लग रहे हैं। क्या मंजर देखा आपने? बहुत ज़्यादा दहशत का माहौल था। हम लोग स्वागत के लिए जा रहे थे, रास्ते में जैसे ही यहाँ पे ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस रोड पे जैसे ही पहुँचे तो इन लोगों ने सीधे गाड़ी के ऊपर डंडे और पत्थर से प्रहार करना शुरू कर दिया और पकड़ो मारो सालों को, इस तरीके से इन लोगों ने चिल्लाया। उसमें खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगे, तलवार से वार किए गए गाड़ी के ऊपर, और ये किसी तरीके से चाहते हैं कि गाड़ी को रोक के हम कैसे भी इनको लोगों को उतार के इसको जान से मारें। ये पूरा पहले से इनका प्री प्लान था और बहुत बड़ी एक साजिश थी इनकी। ये उस गाड़ी में बैठे सारे लोगों को जान से मारना चाहते थे। उस गाड़ी में, चूंकि जो गाड़ी थी वो गाड़ी मेरी नहीं थी, वो गाड़ी आशीष मिश्रा जी की थी, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमला जो हुआ है ये आशीष मिश्रा जी पे हमला हुआ है। ये उनको जान से मारने की पूरी तैयारी थी और मैं बड़ी मुश्किल से मैं बचा हूँ, मेरी जान बची है और मैं अपनी जान बचा के किसी प्रकार। आप जब गाड़ी में से उतरे तब आपने क्या देखा और आप किस तरफ भागे? आपने जो अपने साथी थे जो आपके साथ में, उनकी क्या हालत देखी? देखिए, मैं वहाँ से जो है, जब मैं गाड़ी से निकला हूँ तो मैं रोड की तरफ सीधे भागते हुए निकल आया हूँ। वहाँ पीछे क्या हुआ है और किस तरीके से लोग मारे गए हैं मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे लोगों की फोटो देखी है, जो मैंने देखा है, तो इतना बर्बरता से मारे हैं। ये किसान नहीं हो सकते, ये वास्तव में या तो ये दंगाई उपद्रवी, ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। ये सीधे, अगर मैं इनकी पकड़ में आ जाता ये मुझको भी जान से मार देते, ये मुझे भी नहीं छोड़ते, ये जान से मार देते। मैं कैसे भी बच के वहाँ से बस भाग निकला हूँ और ये उपद्रवी थे, ये सीधे वहाँ पे हमला कर रहे थे, ये मारना चाहते थे, मारना चाहते थे। लेकिन एक गाड़ी भी हमने देखी, थार गाड़ी, आशीष मिश्रा जी की वो गाड़ी है। जी। वो सीधा भीड़ में घुसी, उसका शीशा भले ही टूटा हुआ था। उस गाड़ी के बारे में बताइए, वो गाड़ी कौन चला रहा था? वो गाड़ी हरिओम जो ड्राइवर था गाड़ी का, वो गाड़ी चला रहा था और लगातार जिससे जब पत्थर और उससे डंडे से प्रहार किया, इतना अंदर दहशत डर भरा हुआ था। और आप जब वो शीशे पर जो मारा जा रहा था, लगातार पथराव हो रहा था, उससे ये जो हरिओम ड्राइवर था, इसके सिर में या आंख में कुछ चोट आई है या इसकी आंख में पड़ गया तो ये अचेत सा हो गया था, तो गाड़ी उसमें थोड़ा सा नियंत्रित हुई और फिर किनारे जाके रुक गई थी। उसी दौरान मैं मौका देख के मैं भाग निकला हूँ वहाँ से अपनी जान बचा के। हथियार भी थे किसानों के पास, लाठियां हमने देखी, लाठियों से वो मार रहे थे। हथियार क्या क्या? तलवार से तो उन्होंने गाड़ी के ऊपर मारा है, और बाकी जिस तरीके से तो उनके पास निश्चित रूप से नुकीले हथियार होंगे। जैसे हमने सोशल मीडिया में देखा कि उसमें मेरा दोस्त शुभम मिश्रा को भी मारा है, तो जैसे उसको मारा है तो उस तरीके से तो बिल्कुल इनके पास हथियार थे और हर तरीके के हथियारों से लैस थे। अपने FIR के अंदर क्या लिखवाया? किन जो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे वो यहाँ लोकल लोग थे, बाहर के लोग थे, किसी को आप जानते हो? देखिए, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ, मेरा घर यहाँ लखीमपुर में है, तो मैं वहाँ हर आदमी को नहीं जानता हूँ, मैं नहीं पहचानता, तो इसलिए मैंने जो एप्लीकेशन दी वो अज्ञात के खिलाफ दिया है। मैं उन लोगों को जानता ही, लेकिन वो किसान बिल्कुल भी नहीं थे। वो दंगा और उनकी पूरी तैयारी थी, वो उस बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग आए थे। उसमें हो सकता है कुछ किसान हो, लेकिन वो सारे के सारे किसान नहीं थे। अगर वो किसान होते वो इस तरीके से बेरहमी से लोगों को नहीं मारते। आखिरी सवाल, जब ये घटना घटी, आशीष मिश्रा कहाँ थे? आशीष मिश्रा जी, जब मैं कार्यक्रम स्थल से रिसीविंग के लिए निकला था, जब उनके स्वागत के लिए मैं जा रहा था, उस समय कार्यक्रम स्थल पे थे वो, उनके स्वागत के लिए वहाँ पे खड़े। मतलब जो दंगल हो रहा है? हाँ, दंगल बनबीरपुर में जो कार्यक्रम स्थल था वहाँ पर वो थे उस समय जब मैं वहाँ से निकला हूँ। और उसके बाद में वो वहीं पे जो जानकारी मिल रही है वो वहीं पे कार्यक्रम में ही थे, वो वहाँ नहीं गए थे, क्योंकि उनकी गाड़ी से ही तो हम लोग गए थे उन स्वागत करने के लिए। नहीं, आशीष भैया तो थे ही नहीं, आशीष मिश्रा जी तो वहाँ गए ही नहीं थे। अगर वो होते तो मुझे ये लगता है कि शायद ये उनके लिए ही हमला था, उनको ही जान से मारने का ये प्रयास था, उनके ऊपर ये सबसे बड़ी साजिश थी कि उनको जान से मारने का प्रयास था। ये थे सुमित जायसवाल साफ तौर पर कहते हुए कि जो घटना घटी उसका असली निशाना आशीष मिश्रा थे, जो कि बेटे हैं गृह राज्य मंत्री के, और साफ तौर पर ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर खालिस्तान के नारे लगाए गए, हथियारों को चमकाया गया, लहराया गया, और पूरी तरीके से जो लोग गाड़ियों में सवार थे उनको बेरहमी से मारा गया। लखीमपुर खीरी से मैं राहुल गौतम, विजय विनाश शुक्ला के साथ, इंडिया न्यूज़ के लिए। रविवार को दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद हालात बिगड़े थे
वो अब संभल रहे हैं धीरे धीरे। किसानों के विरोध को संभालने के बाद अब लखीमपुर में इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। रविवार को हिंसा के बाद सीएम योगी के आदेश के बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया था। इस बीच किसानों को कुचलने के कुछ वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन वीडियोस को देखकर साफ लग रहा है कि किसानों को पीछे से तेज रफ्तार कार से जानबूझकर रौंदा गया। तो सवाल है कि कार का ड्राइवर आखिर कौन था जिसने किसानों को बेरहमी से कुचला। सवाल यह भी है कि किसके इशारे पर किसानों पर कार चढ़ाई गई। प्रदेश में लगातार कांग्रेस इस पूरे मसले को उठा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को गिरफ्तार भी किया गया है। प्रियंका के साथ ही 10 और लोगों पर शांति भंग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी को रविवार रात को लखीमपुर जाने से रोका गया था और उन्हें हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों पर कल एफआईआर दर्ज की गई थी, तो फिर भी आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई है? किसान आशीष मिश्रा पर ही किसानों को कार से कुचलने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये भी जानिए कि आखिर सरकार ने इस पूरे मामले को कैसे कंट्रोल में किया। लखीमपुर खीरी कांड से पहले यूपी में कितनी हिंसाएं हुई हैं, उन पर राजनीति भी हुई। विपक्ष ने लगातार उनका इस्तेमाल भी करने की कोशिश की और लंबे अरसे तक भुनाने की भी कोशिश की, लेकिन लखीमपुर हिंसा को कुछ ही घंटों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाला, विपक्ष के किए धरे पर पानी फेरा। आपको हम समझाते हैं कि आखिर ये सब कैसे किया गया सरकार की ओर से। लखीमपुर को योगी ने आखिर कैसे कंट्रोल किया। रविवार शाम को 4 किसानों की मौत से हिंसा भड़क उठी थी। गुस्साए किसान लखीमपुर में होने लगे लामबंद। सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी हिंसा की खबरें। सीएम योगी के लिए ये बिगड़े हालात चुनौती बन गए। अब सीएम योगी ने एक्शन लिया, तत्काल लखीमपुर खीरी में इंटरनेट को बंद करवाया। एडीजी आईजी रेंज के लखीमपुर खीरी में कैंप करने को कहा। सीएम योगी ने रविवार शाम के सारे कार्यक्रम स्थगित किए। रविवार देर रात तक अपने आवास पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की। रात भर उन्होंने हालात पर नजर भी रखी। रात में ही ट्वीट करके दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा उन्होंने दिया था। एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी ये मांग उठ रही है। इन सब के बीच एसआईटी लखीमपुर खीरी घटना की जांच करेगी, अब इसकी भी घोषणा कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईजी ने एसआईटी गठित करने की जानकारी दी है। 6 सदस्यों की एसआईटी बनाई गई है। आईजी की ओर से यह जानकारी दी गई है। पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच होगी, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा है आईजी ने। तो एसआईटी गठित कर दी गई है लखीमपुर खीरी में हिंसा के मामले में, और इस हिंसा में आखिर कौन दोषी है इसकी अब विस्तार से जांच होगी। और आईजी साहब ने यह कहा है कि निष्पक्षता से इसकी जांच करें। हमारे साथ राहुल गौतम हमारे संवाददाता सीधे लखीमपुर खीरी से जुड़ गए हैं, हम उनका रुख करेंगे। और आलोक मेहता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर इंडिया न्यूज। लेकिन सबसे पहले राहुल, आपके पास आते हुए, अभी वहां पर क्या स्थिति है और एसआईटी गठित कर दी गई है। पहले भी किसानों और प्रशासन के बीच में समझौता हुआ, अब एसआईटी गठित होने के कदम को किसान कैसे देख रहे हैं? देखिए, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आशीष मिश्रा, जो कि बेटे हैं अजय मिश्र के, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक वो अपना जो आंदोलन है उसको जारी रखेंगे। और एक तरीके से वो प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन जब मैंने आज सुबह जब बात करी आशीष मिश्रा से, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि वहां पर तकरीबन हजारों लोग मौजूद थे, सभी तरह की वीडियो सामने आ रही हैं। मेरी अभी तक कोई तस्वीर या कोई वीडियो मौका वारदात से अब तक क्यों नहीं बाहर आई है। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं मैं वहां मौजूद नहीं था। किसान ये कह रहे हैं कि वो वहां मौजूद थे, ना वो सिर्फ मौजूद थे बल्कि उन्होंने फायर भी किया ओपन वहां पर, और जिसके बाद पुलिस ने उनको एक सेफ पैसेज देके वहां से निकाल दिया। तो 2 थ्योरी बन रही है। एक थ्योरी तो ये बन रही है कि जो गाड़ी थी, जो उनकी थार गाड़ी थी, वो गाड़ी जो है वो किसानों पर पहले उस पर पथराव हुआ और वो गाड़ी जाकर बाद में किसानों पर चढ़ गई। दूसरी थ्योरी ये है कि वो जो गाड़ी है, थार गाड़ी, वो आराम से जा रही थी और उस पर जब पथराव हुआ, उसके बाद जब जो ड्राइवर था वो कंट्रोल उसने लूज किया, गाड़ी जो है किसानों में घुसी, और उसके बाद जितने लोग उस गाड़ी में मौजूद थे उनको बेरहमी से गाड़ी से निकाल कर मारा गया। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसके अंदर बेरहमी से जो किसान है, कुछ किसान तत्व जो उसमें शामिल थे, वो लोग उन लोगों की पिटाई कर रहे हैं, जिसमें 3 बीजेपी कार्यकर्ता और एक स्थानीय पत्रकार की मौत हो जाती है। तो दोनों तरफ से दो एक वर्जन है जो कि सामने है। इसीलिए दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए एसआईटी
गठित की गई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि 6 महीने में चुनाव है और जिस तरीके से विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है, क्योंकि ना सिर्फ इसके अंदर वो किसानों की विपक्ष इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और जमीन पर क्या स्थिति, आप नजर बना के रखिएगा। राहुल, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब हम सीधा रुख करते हैं आलोक मेहता जी का। आलोक जी, सियासत लगातार इस मसले पर हो रही है, दूसरी तरफ किसान हैं जो कि मांग कर रहे हैं कि आशीष मिश्रा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और इन सब के बीच राहुल गांधी कल पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन अब तक सरकार ने पूरी कोशिश की है कि किसानों को शांत कराया जाए और समझौते की खबरें भी आई। आखिर अभी तक सरकार के काम को आप कैसे देख रहे हैं? शिवराज जी, जैसा कल से हम लोग खास करके इंडिया न्यूज ने बराबर ये कहा है कि यदि कोई दोषी है, कि आशीष मिश्रा है या उनके पिता है या जो लोग उस साथ में थे, उन पर भी कोई कार्रवाई होती है, उस पर तो हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हुई। लेकिन हाँ, कोई सबूत के आधार पर पुलिस प्रशासन, अदालत, जो मजिस्ट्रेट और कहीं न कहीं जैसे अभी तक जो सबूत की चर्चा हो रही है, सरकार के पास भी ऐसा कोई, देखिए यदि वहाँ पर वीडियो मैंने जीप पलट रही है तब तक के वीडियो यदि हो सकता है, तो आशीष मिश्रा के वहां से निकलने का, जैसा अभी अपने संवाददाता कह रहे थे कि बाकायदा यदि वो वहां से भागता भी है तो कई जगह, इतनी जगह वीडियो जब बन सकते हैं, उसका वीडियो क्यों नहीं बना है? लाठी मारते हुए का भी वीडियो है, दूसरे जो हत्या करते हुए का भी है, दूसरे जो लोग मारे गए। और एक बार शिवराज जी जरूर हम जोड़ना चाहते हैं इंडिया न्यूज की तरफ से भी, हम सबको किसान, देखिए जिन लोगों ने भी अपराध किया है वो किसान नहीं होते, वो किसी जाति धर्म के नहीं होते। सही बात यह है कि हत्यारा हत्यारा होता है, अपराधी। इसलिए ये भी एक बहुत है, किसानों का नाम लेके भी खालिस्तानी भी वहां पर कोई घुसे हुए हैं और ऐसी भीड़ में हमेशा, चाहे शाहीन बाग रहा हो या दूसरे कई इलाकों में, ये देखने को मिला है बाहरी तत्व घुस जाते हैं और किसान को बदनाम कर रहे हैं। दुखद बात यह है कि सारे भीड़ में आप बताइए ना, सबका कोई वेरीफाई तो किया नहीं, वो किसान ही थे। ऐसी स्थिति में इसको पूरा किसान आंदोलन भी नहीं मानना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, निष्पक्ष भाव से कहेंगे। और दूसरा, अदालत के सामने आज जिसे प्रियंका जी भी अभी बताया गया था गिरफ्तार की गई है, जो धाराओं में किया है, आज हम लोग ये सब जानते हैं कि छोटी सी भी कोई घटना हो, हमारा डिफेमेशन का भी केस हो, हम जमानत के लिए पहले से तैयारी करके जाते हैं। क्या इतने बड़े बड़े वकील होते हुए 24 घंटे तक उनको जमानत के लिए किसी ने अप्लाई नहीं किया? वो हिरासत के समय भी कोई जज के पास जा सकता था हमारे, लेकिन वो इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, ये मैं मानता हूँ। और योगी आदित्यनाथ ने जो किया, मेरी आज भी लखनऊ में कई लोगों से बात हुई है जो अलग अलग पक्ष के हैं, जिनका राजनीति से भी लेना देना नहीं है, उनका ये कहना है कि देखिए इस सबका फर्क नहीं पड़ता, यदि पॉलिटिकल जो लोग करते हैं उसका असर नहीं पड़ेगा, सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। इसलिए हमारी आपकी में जनता की जो राय सामने आ रही है काफी लोगों की, अब ये ठीक है, उसको राजनीतिक रंग दे, प्रतिपक्ष में होने के नाते और भी जो सरकार की कमियां हो, जो जातियां हो, पुलिस की गड़बड़ हो, उसके खिलाफ होना चाहिए। लेकिन यह है कि नृशंस हत्या के बाद उस मामले पर, लाशों पर जो राजनीति होती है वो बहुत ही दुखद है। और जबकि आप एक बात और मैं जोड़ूंगा, पहले कोई ऐसी घटना होती थी, सांप्रदायिक हो, जातीय हो, मेरा वर्षों का अनुभव है कि सब पार्टियां मिलकर के संवेदना करती है। यहाँ तो ऐसा लगता है कि इस लाश का मेरा हो, ये इस लाश के लिए मेरी संवेदना है, मतलब वो उनके लिए भी एक पत्रकार तक मारा गया। आप देखिए कांग्रेस पार्टी किसी ने भी उसके लिए कोई बहुत ज्यादा संवेदना व्यक्त नहीं की, उनको लगता है सारा हमारे ये लोग इनके साथ हुआ है। या मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों को लेकर के जातीय और ये आधार, सांप्रदायिक आधार नहीं होना चाहिए। जी आलोक जी, अब तक सरकार ने इस पूरे मसले को जिस तरीके से संभाला है और आगे जिस तरीके के कदम सरकार और प्रशासन की ओर से उठाए जाने चाहिए, क्योंकि 2-3 खबरें जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ। एक तो ये कि फिर से एक बार एक शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है, क्योंकि परिवार वालों को ये आशंका थी कि गोली लगने से मौत हुई है, इसीलिए फिर से एक बार पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने कहा और उस मांग को माना गया। दूसरा, जो एक एक करके तमाम वीडियो सामने आ रहे हैं और आशीष मिश्रा पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और किसान उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तीसरा, कल राहुल गांधी के पहुंचने की भी वहां पर खबर है। संभावना जताई जा रही थी कि समझौता होने के बाद शायद यहां पर विपक्ष रुक जाए, लेकिन आगे भी ये जो पूरा मसला है वो लंबा खिंचता हुआ लग रहा है। अब यहां से सरकार की कार्यशैली क्या होनी चाहिए, किस तरीके के कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए शिवराज जी, आप याद है कल आपने पूछा था और मैंने यही कहा था कि नहीं, पार्टियां इसको अभी छोड़ेगी नहीं, चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, और जो भी पार्टियां समझकर इसके पीछे रहे हैं वो निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे राहुल गांधी जाए, उसके बाद उनके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी वहाँ पहुंच रहे थे, आज भी पहुंचने की कोशिश किया, कल फिर शायद उनके साथ जाए, और इन्होंने भी अपना जो पंजाब के नेता है, मुख्यमंत्री है, वो सब भी जाने को तैयार बैठे हैं। तो पूरा उत्तर प्रदेश को कुरुक्षेत्र का मैदान बन रहा है।
लेकिन हाँ, सरकार को मैं आज फिर कहूंगा, मैंने अपने पहले भी दिन के किसी कार्यक्रम में डिजिटल पर कहा है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर भी 4 दिन से तैयारी यदि थी तो प्रतिपक्ष भी कुछ हद तक तैयार था, तो उसके लिए सरकार को भी, और राज्य मंत्री का इलाका था, पहले से अधिक सतर्कता, ऐसी भीड़, इसमें खालिस्तानी वहां तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार को करना चाहिए। और सरकार को ये भी देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में राहुल जी आज नहीं जाए, एक हफ्ते बाद जाकर के वहां, और या और तो पार्टी के लोग जाकर के, या बाहर के आप रोक तो नहीं सकते, भारत में तो कोई कहीं से आ सकता है आंदोलन में शामिल होने के लिए। जो हमें हरियाणा और दिल्ली के लोग बीच में शपथ कर देख रहे थे पंजाब से निकल करके, उससे यहाँ जो ठीक है हिंसा की घटनाएं यहाँ ज्यादा नहीं दिखाई दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव में जहाँ पर संजय गांधी के काल से ऐसी घटनाएं होती थी, जहाँ गोलियां चलाई जाती थी, कभी कोई गोली सुनियोजित होती थी। मैं तो ये भी जानता हूँ कि कई ऐसे दंगे तक कराए गए चुनाव से पहले, अलग अलग संगठन उसमें हो सकते हैं, ये देश भर का अनुभव है। तो उत्तर प्रदेश इस समय बहुत ही संक्रांति जिसको कह सकते हैं, कोरोना काल से निकला है पूरा देश। ऐसे समय में सरकार को ऐसे तत्वों को समय रहते रोकना चाहिए। मैं ये मानता हूँ भाई, देखिए मीडिया भी कोई ऐसा गड़बड़ करता है तो मैं ये भी कहता हूँ हमने कोई ऐसी अफवाह न फैलाए, ये हमारा दायित्व है। इसी तरह सरकार का दायित्व, जो आप कह सही है, सरकार कैसे सोती रही भाई, उसके अधिकारी क्या कर रहे थे वहां, ऐसी भीड़, यदि वो लोग लेने भी जा रहे थे और उसमें आशीष मिश्रा भी था, तो क्या उसके साथ कोई आदमी वहां पुलिस वाला ऐसा नहीं था जो बचा सके? उन लाठियों से मार रहे हैं, वहां पर कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं था, जो गृह राज्य मंत्री का इलाका है, जहां पर उप मुख्यमंत्री पहुंचने वाले थे। इसलिए सरकार को अधिक सतर्कता की जरूरत होगी, वरना ये खाली एक चुनाव और प्रदेश का नहीं है, ये हमारे सबके लिए शर्मनाक बात है। इतनी हत्याएं हुई है, आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ये सबका कर्तव्य भी। जी, एक अपवाद के तौर पर भी इस पूरी घटना को देखा जा रहा है, क्योंकि अमूमन इतनी जल्दी एसआईटी का गठन हो जाए या फिर इतनी जल्दी एफआईआर दर्ज हो जाए या फिर सरकार की ओर से इस तरीके की घोषणाएं हों और समझौता हो जाए दोनों पक्षों में, ये कम देखा जाता है। लेकिन चूंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, सरकार की सेहत पर भी इसका ठीक असर नहीं पड़ता। इसीलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि क्या आकलन करना भी बहुत जल्दबाजी होगा कि विधानसभा चुनावों तक भी क्या इस तरह की घटनाओं का असर रहेगा, और यहाँ से सभी पार्टी अपनी अपनी तरीके से इस पूरे मसले को भुनाना चाहती हैं। उस दिशा में अगर देखें तो इस घटना को आप कैसे देख रहे हैं, और क्या अभी ये मामला विपक्ष चाहेगा कि चलता रहे आगे? मैंने जहाँ पहला कहा, विपक्ष जरूर कोशिश, इसको घटना का और कोई, अब देखिए 6 महीने अभी हैं, उसमें और भी घटनाएं हो सकती, जरूरी नहीं किसी घटना को आगे, यदि न्यायिक जांच सामने आ जाती है, यदि गिरफ्तारी होती है, यदि इस्तीफे की नौबत आ जाती है, मैं सब यदि इसलिए कह रहा हूँ कुछ हो जाए तो दूसरी घटना कर दी जाएगी। इसलिए एक तो नंबर वो है कि अपोजिशन इस बार डू और डाई की तरह से उनके अस्तित्व का सवाल है। कांग्रेस पार्टी का आज भी वहां 5 सीट ला पाएगी ऐसी स्थिति नहीं दिखाई देती है, ऐसा लोगों का आकलन है, ऐसे लोग दावा भी करते हैं। कांग्रेस पार्टी के कई लोग बहुत ही ज्यादा परेशान, नाराज हैं। दूसरी तरफ दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी को लग रहा है हम जीतने वाले हैं। ऐसी स्थिति में पार्टियां अपनी कोशिश कर सकती है, लेकिन जो आपने कहा न्यायिक, निश्चित रूप से बहुत जल्दी कदम उठाया गया, और इसके लिए श्रेय देखिए, ये तो सही है कि हमेशा जो पार्टी का नेतृत्व आप एंकर कर रही है, सारा श्रेय आपको रहे, लेकिन उसके साथ में पीछे से जो कोई कमांड करता है, कोई चीजों को तय करता है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जो बाकायदा नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, से बाकायदा सलाह मशवरा, जो इतना गंभीर कानून व्यवस्था का मामला था, केंद्र सरकार का मंत्री शामिल हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये सबकी मार्गदर्शन की वजह से इसको कंट्रोल करने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आपका आलोक जी इस पूरी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। आगे जो भी लखीमपुर खीरी के मामले में अपडेट आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।